राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग एनसीईआरटी बुक्स और 2023-24 गत परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश करते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ये प्रयास आपको कैसा लगा। पहला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? ए विधानसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। तो ये सौंपते हैं राज्यपाल को। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ए विधानसभा अध्यक्ष, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो ये है बी राज्यपाल को। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? ए राज्यपाल को, बी प्रधानमंत्री को, सी मुख्यमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। तो ये सौंपता है राज्यपाल को। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 30 मार्च 1948 को, 26 जनवरी 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 20 अगस्त 1949 को। तो ये हुआ था 20 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी.एम. तिवारी, एम.एम. वर्मा, सी.एस. त्रिपाठी, एस.के. घोष। तो ये थे एस.के. घोष। अगला प्रश्न, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? अजमेर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। तो ये किया गया था भाई अजमेर। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य सचिव, सी राज्यपाल, या कोई नहीं। तो ये कोई नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। ए आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। बी यह राज्य की सेवा में विशेष अर्हता वाली नीतियों की पद्धति बनाता है तथा उनके प्रवर्तन में राज्य की सहायता करता है। राज्य सेवाओं के लिए नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन, सरकार को पदोन्नति, अभ्यर्थियों की योग्यता तथा अनुशासन संबंधी मामलों पर परामर्श देना, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो ये करेगा राज्यपाल को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से सिफारिश नहीं लिया जाता है? ए सिविल सेवाओं का स्थानांतरण, बी सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, बी सिविल सेवा की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, डी सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सिविल सेवा स्थानांतरण। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया है? तो ये सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय वित्त पोषित विश्वविद्यालय की इकाई में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति, भी राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों श्रेणी प्रथम एवं श्रेणी द्वितीय के विभिन्न राज्य कैडर के पदों के उम्मीदवारों की भर्ती, सी एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देना, डी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देना। ये काम नहीं है भाई।
अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य विधानमंडल या कोई नहीं। तो राज्य के लिए करेगा इसके अंदर भाई राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिसके लिए पात्र है वह नियोजन है। नियोजन संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद, भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद, सी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष, डी महाधिवक्ता के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। तो इनको कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? ए अधिनियम 320, बी अधिनियम 323, सी अधिनियम 316, डी अधिनियम 315। तो ये अधिनियम 323। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो ये है भाई 6 वर्ष या बी 62 वर्ष की आयु, सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में जो पहले समाप्त हो, डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संभव है? ए नहीं, बी हाँ, सी हाँ राष्ट्रपति के विवेक में ऐसा करना उचित हो, डी हाँ यदि वे राज्य सभी राज्य ऐसा प्रस्ताव पास करें, डी हाँ यदि वे राज्य ऐसा प्रस्ताव पास करें। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है? ए निदेशक, बी सचिव, सी रजिस्ट्रार, डी उपाध्यक्ष। तो ये किया जाता है बी सचिव द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 323, बी अनुच्छेद 314, सी अनुच्छेद 310, डी अनुच्छेद 315। तो ये किया गया है डी अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है? तो प्रशासन का निर्वाचन, बी निर्वाचन, सी प्रशिक्षण, डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कोई नहीं। अगला प्रश्न, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कार्य जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। तो अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आहरित होते हैं? ए फीस द्वारा, इसकी स्वयं की एकमात्र निधि पर, बी आकस्मिक निधि पर, सी राज्य की संचित निधि पर, डी राज्य की भारत की संचित निधि पर। तो इसका हो जाएगा राज्य की संचित निधि पर। अगला प्रश्न, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ए विधानसभा अध्यक्ष, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्यमंत्री। तो ये करता है भाई बी राज्यपाल। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य की निम्न में से किस रियासत में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती थी? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी, स्वतंत्रता से पूर्व भी इनमें लोक सेवा आयोग था। अगला प्रश्न, प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य बनाए गए थे? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 2। अगला प्रश्न, वर्ष 1949 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई? ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी अजमेर। तो जयपुर में हुई थी सर्वप्रथम। अगला प्रश्न,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का अध्यादेश कब जारी किया गया? ए 16 अगस्त 1948, बी 16 अगस्त 1949, सी 16 अगस्त 1950, डी 16 अगस्त 1951। तो ये किया गया भाई 16 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये रहा CR चौधरी या DS तिवाड़ी या मोहम्मद साहब या डी कोई नहीं। तो ये रहा भाई DS तिवाड़ी का। अगला प्रश्न, भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? संस्थापन, प्रमाणीकरण, सी नियुक्ति, डी चयन। तो ये हो जाएगा बी प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न, क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है? ए नहीं, बी हाँ, सी हाँ यदि उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, डी हाँ यदि उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। तो इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा सी हाँ यदि उसकी आयु 62 वर्ष से कम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं? ए नहीं, बी हाँ, सी हाँ यदि राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हो गई हो, डी हाँ यदि राज्यपाल ऐसा करना उचित समझे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, अन्य किसी पद पर उनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे 30, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कैसे लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें।